दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही लैपटॉप, एक ही मॉडल, एक ही दिन दो लोगों ने खरीदा। पहले आदमी ने 60,000 रुपए दिए। दूसरे आदमी ने भी एग्जैक्टली वही लैपटॉप लिया, लेकिन उसने टोटल दिया 64,500। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस दूसरे आदमी को आज भी लगता है कि उसने जीरो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट लिया था। तो सवाल ये है कि अगर इंटरेस्ट जीरो था तो एक्स्ट्रा 4,500 रुपए कहाँ गए। तो आज की वीडियो के बाद आप लोग कभी भी सिर्फ ओनली 4,999 पर मंथ देखकर डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि जीरो कॉस्ट ईएमआई के पीछे जो गेम है वो बहुत कम लोग समझते हैं। मिलते हैं दोस्तों राहुल से। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता है। सैलरी ठीक ठाक है, सेविंग्स भी है, लेकिन जब भी कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदनी होती है उसका एक ही लॉजिक होता है, ईएमआई बना लो, पॉकेट पर लोड नहीं पड़ेगा। एक दिन उसने 60,000 रुपए का स्मार्टफोन देख लिया। वेबसाइट पर देखा, लिखा था जीरो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल। राहुल खुश हो गया। उसने सोचा इंटरेस्ट भी नहीं देना और पैसे भी एक साथ नहीं देने, ये तो एक परफेक्ट डील है। लेकिन कुछ महीने बाद उसका एक दोस्त वही फोन कैश में लेकर आया और राहुल को पता चला कि दोनों ने सेम फोन लिया है, लेकिन टोटल पेमेंट सेम नहीं थी। राहुल कंफ्यूज हो गया, आखिर की जीरो कॉस्ट ईएमआई में भी डिफरेंस कैसे आ गया। और इसी कंफ्यूजन में इंडिया के लाखों लोग हर साल डिसीजन लेते हैं। आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड तक आप खुद 30 सेकंड में डिसाइड कर पाओगे कि जीरो कॉस्ट ईएमआई लेना सही है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पैसा विद सौरभ। दोस्तों, सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि जीरो कॉस्ट ईएमआई का मतलब है बैंक फ्री में पैसा दे रहा है, जबकि रियलिटी की बात करूं तो ऐसा जरूरी नहीं है। बैंक कोई चैरिटी नहीं चला रहा। हर लोन का कोई ना कोई कॉस्ट होता ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उस कॉस्ट को कौन बियर करने वाला है। कभी मर्चेंट बियर करता है, कभी मैन्युफैक्चरर बियर करता है, और कभी कस्टमर इनडायरेक्टली बियर करता है, और कभी कॉस्ट किसी और फॉर्म में सामने आ जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। हर जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑफर सेम नहीं होता। Amazon अलग पॉलिसी यूज करता है, फ्लिपकार्ट अलग करता है, एप्पल रिसेलर बिल्कुल अलग करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बिल्कुल अलग पॉलिसी यूज करते हैं, और बैंक भी अलग टर्म्स रखता है सब इंडिविजुअल्स के लिए। और इसी वजह से कभी एक डील जेन्युइनली अच्छी होती है और कभी सिर्फ मार्केटिंग होती है। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। अगर इंटरेस्ट नहीं लगता तो कंपनी अर्न कैसे करती है। अब चलिए राहुल के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। फोन का प्राइस था 60,000 रुपए। वेबसाइट पर लिखा था 12 मंथ्स जीरो कॉस्ट ईएमआई। राहुल खुश हो गया। उसने कार्ड निकाला, ट्रांजैक्शन हो गई और उसे लगा स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन असल स्टोरी तो ट्रांजैक्शन के बाद शुरू होती है। कई केसेस में मर्चेंट बैंक को इंटरेस्ट का अमाउंट पहले ही कंपनसेट कर देता है, इसीलिए कस्टमर को मंथली ईएमआई में अलग से इंटरेस्ट विजिबल नहीं होता। लेकिन हर मर्चेंट ऐसा नहीं करता। कभी मैन्युफैक्चरर प्रमोशन चलाता है, कभी रिटेलर सब्सिडी देता है, और कभी बैंक और मर्चेंट मिलकर ऑफर चलाते हैं, और कभी डिस्काउंट एडजस्ट कर दिया जाता है। अब यही वो पॉइंट है जहां मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। सपोज करो कि फोन का मार्केट प्राइस है 60,000 रुपए। कैश पेमेंट पर आपको 5,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन जीरो कॉस्ट ईएमआई चूज आपने अगर करी है तो वो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। अब सोचिए, मंथली ईएमआई पर इंटरेस्ट जीरो दिखा रहा है, लेकिन जो 5,000 का डिस्काउंट मिल सकता था वो तो रह ही गया। मतलब इनडायरेक्टली कॉस्ट बढ़ गई। और यही रीजन है सिर्फ ईएमआई अमाउंट देखकर कोई डिसीजन लेना डेंजरस हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि ऑलवेज कंपेयर कैश वर्सेस फाइनल पेएबल अमाउंट, और यही नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब थोड़ा समझते हैं दोस्तों कि हमारा दिमाग ईएमआई को पसंद क्यों करता है। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों को दो ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था कि आज 60,000 पे करो, और दूसरा ऑप्शन था कि हर महीने 5,000 पे करो। गेस कीजिए मैक्सिमम लोगों ने क्या चूज किया होगा। मंथली पेमेंट। रीजन सिंपल है, हमारा दिमाग टोटल अमाउंट से ज्यादा मंथली बर्डन को फील करता है। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट में कभी कभी बड़ा अमाउंट हाईलाइट नहीं होता, लिखा हुआ होता है सिर्फ 2,999 पर मंथ, ओनली 4,499 पर मंथ, इजी ईएमआई, बस ये सब कुछ लिखा होता है। और आपका फोकस ऑटोमेटिकली 60,000 से हटकर
5,000 रुपए पर चला जाता है। इससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है, प्रोडक्ट सडनली अफोर्डेबल लगने लगता है, चाहे वो एक्चुअल अफोर्डेबिलिटी बड़ी हो भी या नहीं। राहुल के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। उसने सोचा कि 60,000 देना मुश्किल है, लेकिन 5,000 तो इजीली मैनेजेबल हो ही जाएगा। उसने फोन ले लिया, 2 महीने बाद एक स्मार्ट वॉच भी ईएमआई पर ले ली, फिर लैपटॉप लिया, फिर वॉशिंग मशीन ली। हर ईएमआई इंडिविजुअली छोटी लग रही थी, लेकिन जब सैलरी अकाउंट देखा तो हर महीने अलग अलग ईएमआईज मिलकर उसके इनकम से बड़ा हिस्सा खा रही थी। और सबसे डेंजरस बात, उसे कभी लगा ही नहीं कि वो ओवरस्पेंड कर रहा है, क्योंकि उसने कभी टोटल आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट ही नहीं किया। और यही वजह है कि ईएमआई सिर्फ पेमेंट मेथड नहीं है, ये स्पेंडिंग बिहेवियर को भी चेंज कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईएमआई हमेशा बुरी होती है। एक्चुअली कुछ सिचुएशन में जीरो कॉस्ट ईएमआई जेन्युइनली स्मार्ट डिसीजन भी हो सकती है। लेकिन कौन सी ऐसी वो सिचुएशन है और कौन सी डील सिर्फ मार्केटिंग ट्रैप होती हैं, और यहीं से राहुल की स्टोरी एक इंटरेस्टिंग टर्न ले लेती है। अब राहुल थोड़ा सा अलर्ट हो चुका था। उसने डिसाइड किया कि अब हर ऑफर ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ दिन बाद उसने अपने ऑफिस के लिए एक लैपटॉप लेना था। प्राइस था 80,000 रुपीज। उसने 2 ऑप्शन कंपेयर किए। ऑप्शन 1, कैश पेमेंट लें तो 80,000 देना है। ऑप्शन 2, 12 मंथ्स जीरो कॉस्ट ईएमआई, फिर भी प्राइस 80,000 था। प्रोसेसिंग फी नहीं, ईएमआई कन्वर्जन चार्ज नहीं, प्री क्लोजर रिस्ट्रिक्शन नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैश पेमेंट पर भी कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल ही नहीं था। राहुल ने पूरा कैलकुलेशन किया, टोटल ईएमआई मिलाकर भी पेमेंट 80,000 ही बन रहा था। इस केस में जीरो कॉस्ट ईएमआई जेन्युइनली यूजफुल थी। क्यों? क्योंकि उसके 80,000 एक साथ अकाउंट से नहीं निकले थे, बल्कि पैसा उसके इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट में बने रहे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए, ये तभी सेंसिबल है जब आपके पास पैसे ऑलरेडी अवेलेबल हों। अगर आप सिर्फ कैश फ्लो मैनेज कर रहे हो और अगर ईएमआई की वजह सिर्फ ये है कि आप प्रोडक्ट वैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। और यही डिफरेंस बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि टीवी की प्राइस है 50,000 रुपए। कैश पेमेंट पर रिटेलर बोलता है 4,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट, लेकिन जीरो कॉस्ट ईएमआई चूज कर ली तो डिस्काउंट खत्म, टीवी फिर से 50,000 का। अब कस्टमर क्या सोचता है कि इंटरेस्ट तो जीरो ही है, डील तो अच्छी ही है, लेकिन रियलिटी, कैश बायर ने 46,000 पे किए, ईएमआई बायर ने 50,000 रुपए पे किए। डिफरेंस 4,000 रुपए का। टेक्निकली इंटरेस्ट विजिबल नहीं था, लेकिन टोटल पेमेंट ज्यादा हो गया। इसीलिए सिर्फ जीरो इंटरेस्ट देखना काफी नहीं है, ये देखना जरूरी है कि फाइनल पेएबल अमाउंट कितना है। और एक और चीज, कुछ बैंक्स या मर्चेंट प्रोसेसिंग फी या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी रख सकते हैं, उस चार्ज पर जीएसटी भी लगा सकते हैं। हर बैंक में ये सेम नहीं होता, इसीलिए ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ 1 मिनट देखकर कैलकुलेशन कर लोगे तो हजारों रुपए बच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हिडन कॉस्ट की, जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ईएमआई ले ली, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन 4th महीने यानी कि चौथे महीने पे आपने डिसाइड किया कि चलो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो एक साथ पे कर देता हूँ। यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। हर बैंक का रूल सेम नहीं होता। कुछ इशूअर फोरक्लोजर अलाउ करते हैं और कुछ मिनिमम लॉकिंग पीरियड रखते हैं। कुछ फोरक्लोजर चार्जेस ले सकते हैं और कुछ जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑफर में मर्चेंट सब्सिडी की वजह से अलग कंडीशन भी रख सकते हैं। इसीलिए ईएमआई लेने से पहले ये चेक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मंथली अमाउंट देखना। राहुल ने पहले कभी ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी ही नहीं थी। उसे लगता था कि लोन तो लोन ही होता है, कभी भी बंद कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हर ईएमआई प्रोडक्ट का एग्रीमेंट अलग हो सकता है और इसी वजह से जीरो कॉस्ट का मतलब हर जगह सेम नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों मिथ वर्सेस रियलिटी की। मैं 5 बड़े मिथ्स सिर्फ 2 मिनट में आपके क्लियर कर दूंगा। मिथ नंबर 1 है जीरो कॉस्ट ईएमआई मतलब जीरो एक्स्ट्रा पेमेंट। रियलिटी सिर्फ तब जब टोटल अमाउंट वाकई में कैश प्राइस के बराबर हो और कोई हिडन चार्जेस ना हो। हाँ, मिथ नंबर 2, इंटरेस्ट नहीं है तो कंपैरिजन की जरूरत नहीं। जबकि रियलिटी ये है कि सबसे पहले कैश डिस्काउंट कंपेयर करो, कई बार वही एक्चुअल सेविंग होती है। मिथ नंबर 3, ईएमआई अफोर्डेबल है तो प्रोडक्ट भी अफोर्डेबल है। रियलिटी, मंथली अफोर्डेबल और ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी अलग अलग चीजें हैं। मिथ नंबर 4, हर बैंक का जीरो कॉस्ट ईएमआई सेम होता है। रियलिटी, एलिजिबिलिटी, प्रोसेसिंग फी, टेन्योर, फोरक्लोज चार्जर्स और अवेलेबल ऑफर्स सब कुछ अलग हो सकते हैं। मिथ नंबर 5, ईएमआई लेना हमेशा लॉस्ट होता है। रियलिटी, ऐसा नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, ऑफर जेन्युइनली जीरो कॉस्ट हो, तो कैश फ्लो आप मैनेज करना आपका ऑब्जेक्टिव हो,
तो ईएमआई भी स्मार्ट फाइनेंशियल टूल बन सकता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो बैंक नहीं, हम खुद क्रिएट करते हैं, और वही सबसे डेंजरस है। राहुल ने दोस्तों कभी इंटेंशनली ओवर स्पेंड नहीं किया था। उसने बस हर बार ये सोचा कि 3,000 की ईएमआई, 2,500 की ईएमआई और 5,000 रुपए की ईएमआई। हर डिसीजन अलग देखने पर सही लग रहा था, लेकिन एक साल बाद उसके पास फोन की ईएमआई, लैपटॉप की ईएमआई, एसी की ईएमआई, फर्नीचर की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग था। प्रॉब्लम जीरो कॉस्ट ईएमआई नहीं था, प्रॉब्लम थी मल्टीपल ईएमआई का एक साथ लेना। जब सैलरी आती थी उसका एक बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली चला जाता था और उसके बाद सेविंग करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए फाइनेंशियल स्ट्रेस अक्सर एक बड़ी ईएमआई से नहीं बल्कि कई छोटी ईएमआई से शुरू होता है। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि ईएमआई लेने से पहले सिर्फ प्रोडक्ट की ईएमआई मत देखो, आप अपनी टोटल मंथली कमिटमेंट को देखो। दोस्तों एक साल बाद राहुल की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी और जब भी कोई जीरो कॉस्ट ईएमआई दिखती वो एक्साइटमेंट से पहले कैलकुलेशन करता था। उसके फोन में एक सिंपल नोट सेव था और हर परचेज से पहले वो सिर्फ 30 सेकंड उस नोट को देख लेता था। उस नोट का नाम था ईएमआई रियलिटी चेक, और शायद यही नोट आपको भी फ्यूचर में पैसे बचा के दे सकता है। अब दोस्तों हर बार जीरो कॉस्ट ईएमआई चूज करने से पहले आप ये 7 चीजें जरूर कंपेयर करो। कैश प्राइस, कैश डिस्काउंट या फिर इंस्टेंट डिस्काउंट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी और एनी अदर चार्जेस, टोटल ईएमआई अमाउंट, फोरक्लोजर या फिर प्री पेमेंट रूल्स, फाइनल पेएबल अमाउंट। अगर इन 7 पॉइंट के बाद भी ईएमआई बेटर लगे तो कॉन्फिडेंस के साथ ईएमआई चूज करो, और अगर कैश पेमेंट बेटर लगे तो सिर्फ जीरो कॉस्ट लिखा होने की वजह से डिसीजन मत बदलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, आपने नोटिस किया होगा कि आज की पूरी वीडियो में मैंने एक बार नहीं बोला कि ईएमआई बुरी होती हैं, क्योंकि सच में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड बुरे नहीं होते, लोन्स बुरे नहीं होते, ईएमआई बुरी नहीं होती। गलत होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लेना। और अगर जीरो कॉस्ट ईएमआई जेन्युइनली जीरो कॉस्ट है, कैश डिस्काउंट सेक्रीफाइस नहीं हो रहा और कोई अननेसेसरी फी नहीं है और आप प्रोडक्ट वैसे भी खरीदने वाले थे, तो ईएमआई एक यूजफुल फाइनेंशियल टूल बन सकता है। लेकिन अगर ईएमआई सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्योंकि मंथली अमाउंट छोटा दिख रहा था और शायद आपके बजट का नहीं था वो प्रोडक्ट, मार्केटिंग का आप पार्ट बन चुके थे और इस वजह से ले रहे हो, तो प्लीज ईएमआई मत चूज कीजिए। अगर आप बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, लोन और रोज की फाइनेंशियल मिस्टेक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश में समझना चाहते हैं और पैसा बचाना चाहते हैं बिना कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस पढ़े, तो पैसा विद सौरभ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हर वीडियो का एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपका पैसा बचाना और फाइनेंशियल ट्रैप से आपको दूर रखना। याद रखिए, मंथली ईएमआई कभी भी मत कंपेयर करो, हमेशा फाइनल पेएबल अमाउंट कंपेयर करो। इसी एक हैबिट से आपकी ज़िंदगी में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।